प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है, परमेश्वर के पास आपके लिए प्लान है और परमेश्वर उस प्लान को किसी भी कंडीशन में आपके जीवन में पूरा करेंगे, चाहे कुछ भी हो। लेकिन परमेश्वर के पास जो प्लान है वो आपके जीवन में निश्चय पूरा होगा। इसलिए परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखें। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जो आपने सोचा, जो आपने प्लान किया वो नहीं हुआ, बल्कि उसके विपरीत कुछ और ही होने लगा। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जो प्रार्थनाएं की, जो योजनाएं बनाई, जो काम शुरू किया वो हुआ नहीं, वो सही नहीं हुआ, वो सक्सेस नहीं हुआ, बल्कि कुछ और ही होने लगा जो हमने कभी नहीं सोचा, जिसके लिए कभी प्लान नहीं किया, वो जीवन में होने लगा। ऐसे समय में आपको परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना है। ऐसे समय में परमेश्वर पर आपको भरोसा रखना है, क्योंकि यदि आपने भरोसा रखा तो आप उसके योजना को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखोगे। हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक अद्भुत आश्चर्य कर्म किया और 5000 लोगों से अधिक लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने भोजन खिलाया और अंत में 12 टोकरियां बच गई। तो चेले बहुत खुश हुए, आनंदित हुए कि हम तो ऐसे 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 गुरु के साथ में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ में रहते हैं जो तो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है, जो बड़ी बड़ी भीड़ों को खाना खिला सकता है, जिसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। वे बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम नाव में बैठो और झील को पार करो, बतसैदा को जाओ। झील के उस पार बतसैदा था, तुम वहां जाओ और मैं थोड़ी देर में आऊंगा, मैं इन लोगों को विदा करता हूं। चेले नहीं जाना चाहते थे, लेकिन बाइबल कुछ इस प्रकार से कहती, यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 22 पद, लिखा है कि उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, तब तक कि वह लोगों को विदा करे। लिखा है बरबस मींस यीशु मसीह ने उन्हें झील को पार करने के लिए विवश किया कि तुम बतसैदा को जाओ, मैं बाद में आऊंगा, मैं लोगों को विदा कर लूं, मैं लोगों से बातचीत कर लूं। चेले नहीं जाना चाहते थे, चेले नहीं जाना चाहते थे। उनकी योजना थी कि वो यीशु के साथ में रहे, वो चाहते थे कि हम यीशु के साथ में जाएं, क्योंकि यीशु ने भी बड़ा चमत्कार किया था। लेकिन यीशु उनसे कह रहे तुम जाओ। कई बार ऐसे ही होता है, जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, लेकिन जो हम नहीं चाहते हैं वो हमारे जीवन में होने लगता है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें विवश किया कि तुम यहां से जाओ। चेलों ने यीशु मसीह की आज्ञा को माना, वे अपनी नाव पर बैठे और चलने लगे। यीशु मसीह उन लोगों को विदा किया और उसके बाद प्रार्थना करने लगे। बाइबल कहती है कि आधी रात के लगभग नाव झील में डगमगाने लगी, तूफान आने लगा, हवा तेज हो गई। चेले एक तरीके से डर गए, घबरा गए और उन्होंने क्या देखा कि आगे से कोई पानी पर चलकर आ रहा है। जब उन्होंने देखा कि कोई चलकर आ रहा है तो वे बहुत डर गए और सोचने लगे कि भूत है। वे चिल्लाने लगे भूत 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 और डर गए। तब यीशु ने कहा डरो नहीं, मैं हूं, मैं हूं। अभी उन्होंने एक चमत्कार को देखा। वो चाहते थे कि यीशु के साथ में रहें, लेकिन यीशु ने उन्हें विवश किया दूसरी जगह जाने के लिए। जब वो झील में थे, नाव में थे और झील में तूफान उड़ गया, लहरें उठने लगी, हवा चलने लगी, सब कुछ विपरीत हो गया। अभी सब कुछ अच्छा था, अभी अचानक सब कुछ विपरीत होने लगा। और जब यीशु मसीह ने कहा ढाढ़स बांधो, मैं हूं, तब पतरस ने कहा प्रभु यदि तू है तो मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं, मुझे भी आज्ञा दे। और पतरस ने अपने पांवों को आगे बढ़ाया और वो पानी पर चलने लगा। हालांकि आगे आप जानते हैं कि वो डूबने लगा। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उसे उठाया और नाव पर लेके आए। लेकिन अंत में हम लोग देखते हैं कि उस नाव को जाना था बतसैदा, लेकिन वो नाव पहुंच गई गन्नेसरत, दूसरी जगह पहुंच गई। हम अपने जीवन में कई बार करना चाहते ही कुछ और, लेकिन हो जाता है कुछ और। प्लानिंग होती है कुछ और, लेकिन हो जाता है कुछ और। हमने सोचा कुछ और, लेकिन जीवन में हुआ कुछ और। लेकिन ऐसे समय में आपको परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना है।
आपको यह भरोसा रखना है कि इस विपरीत समय में प्रभु मेरे साथ में। प्रभु कहते हैं ढाढ़स बांध मैं हूं, प्रभु आपके साथ में। चाहे झील में तूफान आ गया, लहरें उठने लगी, तब भी प्रभु आपके साथ में। चाहे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरी नाव किधर जा रही है, तब भी प्रभु आपके साथ में। वो झील में उठती हुई लहरें, वो तूफान आपको किसी गलत जगह पर नहीं ले जा रहे। क्यों? क्योंकि प्रभु आपके साथ में है। वो आपकी नाव को कहीं गलत जगह पर नहीं जाने देगा। आपको परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना है। वो बत्सैदा नहीं पहुंचे बल्कि गन्नेसरत पहुंचे। और जानते हैं गन्नेसरत पहुंच के क्या हुआ? गन्नेसरत पहुंच के प्रभु ने और भी बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्मों को किया। बाइबल कहती है कि जितनों ने उसे छुआ, वहां पर जितने लोगों ने उसे छुआ वे सब चंगे हो गए। पहले एक चमत्कार देखा, मुसीबतें आई, जहां जाना चाहते थे वहां नहीं पहुंचे लेकिन दूसरी जगह पहुंच गए। लेकिन जहां वो पहुंचे वहां भी उन्होंने और बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखा। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि प्रभु आपकी नाव को डूबने नहीं देगा। प्रभु आपके नाव को किसी गलत जगह नहीं जाने देगा। वो जहां भी जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो परमेश्वर की योजना के तहत हो रहा है। कई बार आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर आपको दूसरा जवाब दे रहा है। जो आप मांग रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा, कुछ और आपको मिल रहा है। आपको उसे स्वीकार करना है, क्योंकि यहां पर चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने विवश किया उन्हें जाने के लिए। वो यीशु के साथ रहना चाहते हैं, यीशु मसीह उन्हें विवश कर रहे हैं कि तुम जाओ यहां से। लेकिन प्रभु उनके साथ में है। प्रभु ने उन्हें छोड़ा नहीं। आपको समझ नहीं आ रहा, आप विपरीत समय से गुजर रहे हैं, आप समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, आपके जीवन में वो हो गया जो आपने नहीं सोचा। आप उसके साथ में हैं जिसके साथ में आपने रहने के लिए कभी नहीं सोचा। तो आप घबराएं नहीं, ये ना सोचे सब कुछ उल्टा पुल्टा मेरे जीवन में हो रहा है। नहीं, आप परमेश्वर की योजना में हैं और जब तक आप परमेश्वर की योजना में हैं आपकी कोई हानि नहीं हो सकती। परमेश्वर आपके लिए सब बातों से भलाई को उत्पन्न करेगा। आप रॉन्ग प्लेस में नहीं हैं, आप राइट प्लेस में हैं। आप सही जगह पहुंचेंगे और सही जगह पर हैं। आप ये ना सोचें कि मैं गलत जगह पर हूं, नहीं, आप सही जगह पर हैं। आप सोच रहे हैं कि आपके जीवन में गलत हो रहा है, लेकिन गलत नहीं हो रहा। बस आपको इस समय ढाढ़स बांधना है, इस समय आपको प्रभु में बने रहना है। और यदि आप इस समय प्रभु की योजना पर आपने भरोसा रखा तो आपके लिए सब बातों से मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा। जब मैंने सेवकाई शुरू की तो सेवकाई के लिए अपनी जॉब को छोड़ दिया। जब मैंने अपनी जॉब को छोड़ा तो कुछ समय तक बहुत अच्छा चला, मैं बहुत खुश था, बहुत आनंदित था। लेकिन कुछ समय बाद फाइनेंशियली मैं स्ट्रगल करने लगा। और जब मैं स्ट्रगल करने लगा तो मन में विचार आने लगे कि मैंने गलत कदम उठा लिया, मैंने एक गलत डिसीजन ले लिया है। शायद ये परमेश्वर की योजना नहीं है। शायद परमेश्वर की योजना थी कि मैं जॉब ही करूं, ये परमेश्वर की योजना थी। मैंने गलत स्टेप ले लिया। अब मैं क्या करूं? लोग क्या कहेंगे? अब मैं क्या करूं? लेकिन जब मैंने बाइबल को पढ़ा तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए योजनाएं हैं जो हमारी हानि की नहीं बल्कि हमारे लाभ की है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। परमेश्वर हमसे कहता है कि परमेश्वर के पास हमारे लिए योजना है। मैंने इस वचन पर भरोसा किया और आज मैं परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा होते देख रहा हूं। यही आपके जीवन में भी होगा। जो कुछ हो रहा है आपके जीवन में, परमेश्वर उस सब से आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। वो सब कुछ परमेश्वर की योजना के तहत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परमेश्वर वो कर रहे हैं आपके जीवन में। हो सकता है आप अपनी गलती के कारण परीक्षा में हो सकता है आप किसी और कारण इस परीक्षा में हो, ये स्ट्रगल कर रहे हो या फिर इस बीमारी में हो, जो भी आपके जीवन में चल रहा है। लेकिन परमेश्वर जिसके पास हमारे लिए योजना है वो उन सब बातों से भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी नाव को गलत डायरेक्शन में नहीं जाने देगा। ये तूफान जो झील में आया, ये लहरें जो झील में आई, हालांकि उन लहरों ने उस नाव को बत्सैदा तो नहीं जाने दिया लेकिन गन्नेसरत को पहुंचा दिया। और गन्नेसरत में क्या हुआ? अद्भुत आश्चर्य कर्म। जहां भी आप हैं वहीं प्रभु आपके लिए काम करेगा। आपकी नैया जहां मुड़ रही है वहीं प्रभु आपके साथ में है और वहीं प्रभु आपके लिए काम करेगा। वो लहरें, वो तूफान, वो परिस्थितियां, वो बीमारियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, केवल डायरेक्शन चेंज कर रही हैं। प्रभु आपके साथ में है। आप ढाढ़स बांधे, आप डरे नहीं, घबराए नहीं।
परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखें, अंत में आपके लिए भलाई उत्पन्न होगी। परमेश्वर उस सब से आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। आज जब मैं अपने जीवन में पीछे मुड़ के देखता हूं, तब देखता हूं मैंने वो डिसीजन अच्छा लिया था। जो कुछ हुआ मेरे जीवन में वो बहुत बेहतर और बहुत अच्छा हुआ है। आप भी आज यदि अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको लगेगा जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। आगे भी, इस समय भी जो हो रहा है उसमें आपके लिए भलाई ही उत्पन्न होगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन।